नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट सीरीज है। अपनी अपनी टेस्ट सीरीज का 100 से ऊपर टेस्ट सीरीज का लक्ष्य रखा हुआ है और मेरा टारगेट रहेगा 500 से ज़्यादा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे, जिसमें अपना टारगेट रहेगा। टेस्ट सीरीज है 100 से ज़्यादा अपनी टेस्ट सीरीज रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। और इससे पहले अपनी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की मैंने वीडियो लगभग 50 के समथिंग मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, उनको भी आप देखिएगा। और आशा करता हूँ उसके बाद अपनी हिंदी की भी पेडागोगी की अपनी सारी क्लासें रहेंगी। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर ऑनलाइन हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिससे उन लोगों को भी पता चल सके जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनको भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आप चलिए। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा माइक लगाना भूल गया था। अब साउंड सही आ रहा होगा। अक्सर गलती हो जाती है, मैं अकेला ही क्लास चलाता हूँ, कोई मेरे पास ऑपरेटर नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनको अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या होते हैं, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सकें, गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाए, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना सीख सकें और नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोगों में दक्ष हो जाएं। तो कौन सा अपना आंसर हो जाएगा इसमें? तो देखो, गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाए, इसलिए अपन को क्या दिया जाता है बच्चों को? सबसे पहले समस्याओं को हल करने के अलावा क्या बोला जाता है, उनको अभ्यास करने पर भैया जितने अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन दिए जाए अभ्यास करें। इससे क्या होती है, गणना संबंधी जो अपनी त्रुटि रहती हैं, जो अपन गलतियां करते हैं अक्सर छोटी मोटी, उनको संबंधी क्या होते हैं, अपन कौशल में निपुण हो जाते हैं। और इसलिए अपना क्या हो, गणना संबंधी कौशलों में निपुण होना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब देखो इसमें अपना गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है? निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है, तो वो देखने हैं अपन को। कौन कौन से ऑप्शन है? तो देखो, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है? तो निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। उपचार गणित परक, शिक्षण में सुधार। उपचार निदान प्रगति परक, निदान प्रगति परक, शिक्षण में सुधार। देखो, मूल्यांकन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये अपन को 4 ऑप्शन है। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन सा ऑप्शन है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसमें अपना कौन सा आंसर हो सकता है वैसे? तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। और मैं ये आशा करता हूँ आप वीडियो मेरे जो यूट्यूब चैनल पर एसएससी का मैथ भी ये डला हुआ है, जो मैं बहुत अच्छी तरह से पूरा कोर्स करा रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों को शेयर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी मेंस, कैट, रेलवे, पुलिस, जितने भी एग्जाम हो सबको कवर करेंगे। वो मैंने सभी को टारगेट लेके वो वीडियो बनाई हुई है, क्लास बनी हुई है मैथ की। फुल मैथ, संपूर्ण मैथ है, ऐसा नहीं है कहीं यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है एक टॉपिक छोटा छोटा। मेरा बहुत डिटेल में है, जो ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं उससे भी बहुत डिटेल में, अच्छी प्रैक्टिस के लिए है। और उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया है, उनका सॉल्यूशन भी दिया है, पीडीएफ फाइल भी है, सारे सब कुछ बहुत अपन डिटेल में करा रहे हैं। तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। और मेरी सीटेट की मैथ की क्लास के भी कुछ क्लास डली, उनको भी देखिएगा। मैं मैथ सीटेट का और एमपी टेट का मैथ भी पूरी तरह से कराऊंगा जो है। और इसमें शिक्षण शास्त्र अपना हो ही रहा है, उसमें पूरा अंकगणित जो रह जाएगा वो भी मैं पूरा बहुत डिटेल में, जितने क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी मैं पूरे समावेश करूंगा। और उनसे ट्रिक वाले जो सवाल बनते हैं उनमें भी सारे करेंगे अपन। और अपन ये भी करना सीखेंगे कितने फास्ट जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है।
मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है, अनुपात है, क्रमिक है, अंतराल है, शाब्दिक है। आप जल्दी से फास्ट इसका आंसर दीजिएगा। तो देखो मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है? अनुपात है। ये अपना आंसर सही होगा। प्रयोजना विधि का सोपान है, क्या है? कार्यक्रम बनाना और क्रियान्वित करना, या परिस्थिति उत्पन्न करना तथा कार्य का चुनाव करना, या कार्य का मूल्यांकन करना एवं लेखा जोखा करना, या उपरोक्त सभी। तो प्रयोजना विधि का सोपान है, क्या है? कार्यक्रम बनाना और क्रियान्वित करना प्रयोजना विधि के सोपान है। परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर उस कार्य का चुनाव करना, वे भी प्रयोजना विधि के सोपान है। और कार्य का मूल्यांकन करना, फिर लेखा जोखा रखना, तो ये भी क्या प्रयोजन के सोपान है। तो अपना आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस रूप में है? भौतिक में है, मानसिक में, व्यवहारिक में है, या आध्यात्मिक में है? कौन सा आंसर है अपना? तो देखो सबसे अपना आंसर है व्यवहारिक। निम्न में से कौन सा शिक्षक का व्यवसायिक गुण है? निम्न में से कौन सा शिक्षक का व्यवसायिक गुण है? नेतृत्व की क्षमता, पक्षपातरहित व्यवहार, और गणित विषय में रुचि, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो देखो कौन सा शिक्षक का व्यवसायिक गुण है? तो शिक्षण विधियों का ज्ञान होना व्यवसायिक गुण है। ठीक है, शिक्षण विधियों का ज्ञान रखना ही उसका क्या है? एक व्यवसायिक गुण है। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, तो उसमें निहित होगा विवेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता, या वस्तुनिष्ठता। जल्दी फास्ट कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। देखो यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, तो उसमें क्या निहित होगी? वैधता निहित होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है? जीव विज्ञान, गणित, हिंदी भाषा और अंग्रेजी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने दे दिया होगा। तो देखो गणित को एक क्या माना है? भाषा माना है। हिंदी को भी एक भाषा माना है, अंग्रेजी को भी एक भाषा माना है, लेकिन जीव विज्ञान को एक भाषा नहीं माना है। जीव विज्ञान को एक साइंस माना है, ये भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की गणित के किसी क्षेत्र में कमजोरी का पता लगाने के लिए अध्यापक के लिए उपयोगी है? क्या उपयोगी है? मौखिक कार्य, लिखित कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। बालक की गणित में किसी क्षेत्र में कमजोरी का पता लगाने के लिए अध्यापक के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए? देखिए क्या उपयोगी, क्या मौखिक कार्य करा के लिए उसको कमजोरी का पता लगाया जा सकता है, या लिखित कार्य से किसी क्षेत्र में कमजोरी का पता लगाया जा सकता है, या निदानात्मक कार्य देकर, या उपचारात्मक कार्य। तो देखो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो इसमें सबसे अच्छा है अपना है निदानात्मक कार्य। उसको निदानात्मक पता लगाने के लिए उसके लिए क्या उपयोगी है? निदानात्मक कार्य उसके लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अध्यापक मुख्यतः किन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है? ज्ञानात्मक, या भावात्मक, या क्रियात्मक, या उपरोक्त सभी। आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा। मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूँ, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो कक्षा शिक्षण में अध्यापक मुख्यतः किन उद्देश्यों की प्राप्ति की करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौन सा है? कौन सा आंसर होगा इसमें? तो देखो अपना इसमें है ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है? पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य वस्तु की गहनता का विकास करना, व्यक्तिगत बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, या उपरोक्त सभी। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, कौन सा गुण है? तो देखो अपना पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना भी निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, और छात्रों की पाठ्य वस्तुओं का ज्ञान का विकास करना भी स्वाध्याय विधि है, और व्यक्तिगत बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना भी क्या है? निरीक्षण स्वाध्याय विधि के गुण हैं। तो ये अपने तीनों गुण हैं ABCD, तो अपना D वाला आंसर सही हो जाएगा। देखो बोर्ड पे अगला प्रश्न आपको दिखा दिया है हमने, 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेखन गति सुधारने के लिए आप कैसी गृह कार्य देना चाहेंगे? पठित अंश से कॉपी में एक प्रश्न लिखना, अच्छी इच्छा से प्रश्न लिखना, घर पर श्रुति लेखन लिखना, अशुद्धियों को 5-5 बार लिखना। लेखन गति सुधारने के लिए आप ऐसा कैसा गृह कार्य देंगे? देखो आप अपने स्टूडेंट को जब लेखन गति उसकी राइटिंग गलत है तो उसको राइटिंग को सुधारने के लिए, सुधार करने के लिए आप उसको कैसा गृह कार्य देना चाहेंगे? पठित अंश से कॉपी करने के
में एक प्रश्न लिखना। क्या कहेंगे उससे? ये कहेंगे कि एक पठित अंश से कॉपी वो किताब लिखी है, उसमें जो पठित अंश दिया है वो कॉपी में से एक प्रश्न लिखो। या अपनी इच्छा से एक प्रश्न लिखने के लिए कहेंगे कोई भी बुक में आपका जो दिया हो आपकी इच्छा वो आप लिखो, लिख के बताओ। या घर पर श्रुति लेकर लिखना बोलेंगे, आप घर पर रोज़ लिखा करो। या शुद्धियों के 5-5 बार लिखना बोलेंगे। तो कौन सा अपना इस पर सही आंसर होगा? आप आंसर की तरफ चलिए। तो देखो अपना पठित अंशों से कॉपी में एक प्रश्न लिखना बोलेंगे पठित अंश से, तो ये अपना आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्रता एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है किस सिद्धांत को समझाने के बाद? विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करना, शुद्धता उसे हल करवाना, लिखित मौखिक अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है अपना? तो देखो अपना है लिखित मौखिक अभ्यास करवा के क्या होते हैं, शुद्ध हल करने की आदत डालने का श्रेष्ठ विधि कौन सी है? शीघ्र शुद्ध हल करने की मौखिक लिखित मौखिक अभ्यास करवाया जाए, दोनों करवाया जाए, लिखित भी करवाया जाए और मौखिक अभ्यास करवाया जाए। तो ये क्या सर्वश्रेष्ठ विधि है? किसकी? प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत का विकास करने के लिए लिखित मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गणित पढ़ने से बालक में समय की पाबंदी और ईमानदारी के गुणों का विकास होता है। गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूर्ण हुआ? सांस्कृतिक उद्देश्य हुआ, नैतिक उद्देश्य हुआ, या मानसिक उद्देश्य हुआ, या अनुशासन संबंधी उद्देश्य हुआ? कौन सा उद्देश्य हुआ? तो देखो अपन को पता है सांस्कृतिक उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मानसिक उद्देश्य भी नहीं होगा, अनुशासन संबंधी भी। तो अपना कौन सा? नैतिक, जो अपन नैतिक शिक्षा होती है नैतिक से संबंधित उद्देश्य है। तो गणित में पढ़ने से बालक में क्या उनसे में समय की पाबंदी व ईमानदारी के गुण का विकास होता है। गणित शिक्षण में कौन सा उद्देश्य पूर्ण हुआ? नैतिक उद्देश्य पूर्ण हुआ। कौन सा उद्देश्य पूर्ण हुआ? नैतिक उद्देश्य पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है अपना, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे होता है? मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? आप देखो क्वेश्चन को देखो, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से और उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। किससे होता है? आपको देखो ये किससे होता है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, या उद्देश्यों से, या सीखने की क्रियाओं से। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? आप बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है वो अपन को बताना है। अब तो ये अपना लास्ट इस क्लास का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने ये 50 क्वेश्चनों की क्लास रखी है, जिससे कोई लंबी क्लास नहीं जाए, आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपको ये 30 क्वेश्चन होगी, या 50 क्वेश्चन होगी, 100 क्वेश्चन होगी, एक टेस्ट सीरीज बना दूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो आप शुरू के कर लेते हो, बीच में छोड़ देते हो, बोले अब बहुत हो गया। तो इसलिए मैं इनको इतने ही 15 क्वेश्चनों की मैंने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लंबी क्लास भी नहीं जाएगी, आसानी से पढ़ने में आपको कठिनता नहीं होगी। और एक टेस्ट सीरीज को एक ही दिन लगाएं तो अच्छा रहेगा, एक टेस्ट सीरीज को दूसरे दिन लगाएं, एक टेस्ट सीरीज को अलग अलग सब्जेक्टों की मेरे यहाँ लगाते रहें यूट्यूब चैनल पर। तो देखो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो कौन सा आंसर होगा अपना? तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या होता है? उद्देश्यों से होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उद्देश्यों से, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये अपने 50 क्वेश्चन हो गए, आप सॉल्व किए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कोई भी क्लास मेरी किस मिलेगी। और कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिखिएगा आपको ये मेरा पढ़ाना कैसा आ रहा है, सार्थक भी जा रहा है कि या मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आप तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।